हिमाचल प्रदेश की मूसलाधार बारिश से तबाही की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कुल्लू, धर्मशाला, कांगड़ा से ये अचानक तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बाढ़ से गांव के गांव बह गए हैं। कुल्लू में फ्लैश फ्लड की चपेट में गाड़ी आ गई। वहीं सबसे ज्यादा नुकसान धर्मशाला में हुआ है, यहां दोनों की जान चली गई है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें कुल्लू, धर्मशाला और कांगड़ा की देखिए। ये हिमाचल के 3 शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त भयावह तस्वीरें बाढ़ और बारिश की दिखाई दे रही हैं। फ्लैश फ्लड जिसकी वजह से गाड़ी कुल्लू में बह गई। धर्मशाला में नदी के रास्ते तबाही कई गांव तक पहुंच गई और पूरे के पूरे गांव सफा हो गए। कुल्लू के सैंज में बादल फटने के बाद आई बाढ़ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक वाहन उफनती नदी में तिनके की तरह बह गया। तेज बहाव इतना खतरनाक था कि गाड़ी सड़क से बहकर सीधे नदी में समा गई और कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गई। स्थानीय लोगों ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो तबाही का उफान आपने देखा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से इस तबाही वाले संकट से जूझ रहे लोगों की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई हिस्सों में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं हुई जिसमें कुछ लोगों की मौत तो बड़ी तबाही की भी खबर देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान है। हिमाचल में जानलेवा सैलाब आया, भारी तबाही लाया। पहाड़ से दौड़ी मौत की लहरें, छीन ली जिंदगी। कुल्लू में हाहाकार, भारी बारिश से तबाही ही तबाही। पहाड़ों पर भारी संकट, लहरों की बेकाबू रफ्तार। रौद्र लहरों की चपेट में बही भारी भरकम चीजें। सैलाब आया तो कहीं पुल बहे, कहीं जान पर बनाई। मंदिर डूबे, घर बार बहे, तबाही ही तबाही। कुल्लू में तबाही के बाद सड़कें बंद, जिंदगी की जंग। पहाड़ से मैदान तक दिख रहा मानसूनी हाहाकार। उत्तराखंड में खतरनाक मौसम का अलर्ट, पहाड़ों से गिरी आफत। पिथौरागढ़ में पहाड़ से गिरे मौत के पत्थर। गुजरात में नदियों में उफान, मौत से आमना सामना। हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही कुल्लू में देखी गई। एक बार आपको फिर से दिखाते हैं कुल्लू में कल कैसे आफत बरसी, कैसे वहां लहरों ने तांडव किया। आसमानी आफत कितने खतरनाक है ये कुल्लू ने देखा है। लकड़ी आते हुए कुल्लू में कल बादल फटे तो कई इलाकों में भारी तबाही हुई। लहरों की गरज ऐसी कि होश उड़ा दे। ये कुल्लू की सैंज घाटी की तस्वीरें हैं। इसी जगह पर बादल फटे। इस संकट को लेकर खतरे का सायरन बज उठा। लहरों का रौद्र रूप डरा रहा था। तेज रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही लहरें तबाही मचाती जा रही थी।
बादल फटने के बाद सैज घाटी के जीवा नाले में सैलाब का सितम दिखा। बिन पार्वती नदी उफान पर आ गई। पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। उफनती नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा और उससे बेहिसाब तबाही हुई। लकड़ी लकड़ी आते हुए तबाही देख लोग बेबस हो गए। नदी की तेज लहरें लकड़ियों के गट्ठर को बहा रही थी और ये सब देख इलाके के लोग हैरान थे। ये देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। वो ये देखो सारा मलबा ही मलबा आया। ये देखो लकड़ी लकड़ी आते हुए पूरा रोड चले गया। सैलाब तांडव मचा रहा था। उसकी आवाजें डराने वाली थी। बुधवार को बादल फटने की जो घटना हुई, उसके बाद लहरों का कहर कई गांवों पर टूटा। कुल्लू में 3 जगहों पर बादल फटे। इसकी चपेट में आकर कई घर तबाह हो गए। गनीमत रही कि वक्त पर जानकारी मिलने की वजह से किसी की जान नहीं गई। दमकल की इस गाड़ी को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बादल फटने के बाद फायर ब्रिगेड मलबे में दबकर बेदम हो गया। 4 घर जो है टोटल डिस्ट्रॉय हो गए हैं इसमें, और 3 आदमी मिसिंग है। ये आपका सांगड़ का रास्ता था, वो भी टोटल डैमेज हो गया है। ये पुल भी खतरे की जद में आ गया है। एक गाड़ी बता रहे हैं कोई अल्टो कार थी, वो भी इस पानी में नदी में बह गई है। कुल्लू से कुदरती खतरा अभी टला नहीं। अलर्ट है कि वहां 28 जून तक भारी बारिश हो सकती है। मनमिंदर अरोड़ा, कुल्लू, आज तक। कुल्लू से आई ये तस्वीरें हिमाचल की अकेली ऐसी तस्वीर नहीं है जो गंभीर हालात की गवाही दे रही हूँ। हिमाचल के कई हिस्सों में कल बादल फटे, जिसकी वजह से भारी बर्बादी की खबर है। धर्मशाला, कुल्लू और अन्य प्रभावित इलाकों में कल हुई तबाही के बाद आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हिमाचल में कुदरत का कहर, कांपे शहर। कुल्लू से धर्मशाला तक तबाही बेहिसाब। मंडी से मनाली तक आफत ही आफत। हिमाचल प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा इस मौसमी आफत का सामना कर रहा है। कुल्लू में आफत के बादल फटे तो भारी तबाही हुई। सिरमौर में इस संकट भरे मौसम का सितम टूटा है। कांगड़ा में बादल फटे तो वहां कुछ लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। वहीं मंडी में मूसलाधार बारिश के बाद ऐसे हालात हो गए कि पंडोह डैम के 3 गेट खोलने पड़ गए। एक बार फिर से हिमाचल पर मौसम का कहर टूटा है। सबसे ज्यादा तबाही धर्मशाला में हुई है। वहां खनियारा इलाके में कल बादल फटे, उसके बाद नदियों का बेहद खौफनाक रूप दिखा। खनियारा में मानूनी नदी की इन लहरों ने जबरदस्त तबाही मचाई है। तांडव मचाती इन लहरों से एक पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त बादल फटा उस समय इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में करीब 270 मजदूर काम कर रहे थे। वहां बादल फटने के बाद अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कुछ लोग अपनी जान गंवा बैठे। वहीं बड़ी संख्या में लोग तबाही के बीच लहरों में बह गए, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। अब हिमाचल के कुल्लू से आई इन तस्वीरों को देखिए। कुल्लू के सैंज इलाके में बादल फटा तो नदियों में उफान आ गया और उन्हीं लहरों में एक गाड़ी बहती हुई दिखी। गाड़ी तिनके की तरह बहती हुई जा रही है। लोग बेबस होकर गाड़ी को देखते रहे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। तेज बहाव इतना खतरनाक था कि गाड़ी सड़क से बहकर सीधे नदी में समा गई और कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गई। जानकारी के मुताबिक वाहन में उस समय कोई सवार नहीं था। अब सिरमौर के हालात देखिए। वहां बीते 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश का पानी
सड़कों पर आफत बनकर आया। बारिश का पानी शिक्षण संस्थानों में घुस गया। देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। सिरमौर से दिनेश कनौजिया, कुल्लू से विकास शर्मा और धर्मशाला से अशोक रैना के साथ अमन भारद्वाज, आज तक। धर्मशाला के जिस हिस्से में कल बादल फटे, वहां आज एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। वहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज। 2 डेड बॉडीज हैं जिनको रिकवर किया गया है और इसके अलावा 6 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग बताए जा रहे हैं। और उसके अलावा ये लुंटा गांव है। साथ साथ आपको विजुअल्स भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो अब नदी आप देख रहे हैं, ये नाला देख रहे हैं, ये कल पूरे उफान पर था और 3 बजे का हादसा है जिसमें फ्लैश फ्लड में 6 लोग मिसिंग अब बताए जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। और 20 से 25 लोग ऐसे हैं जो जंगल की तरफ भागे थे, उनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम आज पहुंच चुकी है। कल एसडीआरएफ की ओर से मोर्चा संभाला गया था और जो डिक्कीज भी हैं जिनकी जान गई है, उनको 4 लाख की कंपनसेशन दी जाएगी, ये एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कहा गया है। और साथ साथ अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। और इस लुंटा गांव से आप देखिए, जहां पर आपको ये लोकल्स खड़े नजर आ रहे हैं, अंदर जो ये नाला है इसके अंदर भी आपको लोग खड़े नजर आएंगे। और क्योंकि यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर पंडोज डैम है, तो हर एंगल को देखा जा रहा है कि क्या बॉडीज यहाँ से रिकवर होंगी या बहकर आगे तक गई हैं, क्योंकि पूरी ये पूरा जो नाला है वहां तक जाता है। और यहाँ पर आपको, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है ये मनूनी गांव है, जो यहाँ लुंटा गांव से, जहां इस समय अभी हम हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और रोड जो कनेक्ट भी करता था वो इस कल की बारिश और लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की वजह से रोड भी बह चुका है साथ, तो इसलिए सिर्फ पैदल रास्ता ही अब ऑप्शन है यहाँ से मनूनी जाने के लिए, जो कि 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट था और जहाँ पर ये हादसा हुआ। और लोकल्स आपको यहाँ पर खड़े नजर आएंगे जो इस कल के प्रकृति के रुद्र रूप से आहत जरूर है और चिंता में भी है कि क्या अभी, क्योंकि मानसून स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा हादसा एक प्रभावित जरूर करता है इस इलाके को। और आज के लिए भी, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वेदर डिपार्टमेंट की ओर से, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है आज के लिए कि इन नदी नालों के पास बिल्कुल ना जाया जाए और खराब मौसम होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो नंबर हैं उन पर संपर्क किया जाए आपातकालीन स्थिति के अंदर। और 27 तारीख से येलो अलर्ट वेदर का है, तो उसके लिए भी मौसम विभाग के साथ साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलर्ट पर है। वहीं बारिश के मौसम में एक बड़ा हादसा उत्तराखंड में भी देखने को मिला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में जा गिरी। टेम्पो ट्रैवलर में ड्राइवर समेत 20 लोग सवार थे। ताजा जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 3 लोग की जान चली गई है, जबकि 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लगभग 9 लोग लापता हैं। हादसे की खबर लगने के बाद मौके पर एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। पहाड़ टूटता हुआ, सरकता हुआ, सैकड़ों फीट नीचे बहती अलकनंदा और ऊपर सड़क किनारे बैठकर चीखता ये बच्चा। रुद्रप्रयाग के घोलतीर इलाके में जब सुबह सुबह एक टेम्पो ट्रैवलर बस संतुलन खोकर नदी में जा गिरी तो हाहाकार मच गया। सड़क पर बैठी महिला और बच्चा उसी टेम्पो में सवार यात्री बताए जाते हैं, जिन्हें फौरन स्थानीय लोगों की मदद से ऊपर निकाला गया था। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, एम्बुलेंस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 9 मुसाफिर लापता हो चुके थे। देख सकते हैं कि इस स्थान से वह टेम्पो ट्रैवलर सीधे अलकनंदा नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि इस टेम्पो ट्रैवलर में चालक सहित कुल 19 लोग सवार थे, जिनमें 10 लोग अभी मिसिंग चल रहे हैं। 9 लोगों को निकाल दिया गया है, जिसमें से 2 मृत हो गए हैं, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल जो टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में समाया है उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जो घायल हैं उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेज दिया गया है। मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटे अधिकारियों ने बताया कि हादसे वाला टेम्पो ट्रैवलर वाहन संख्या UK08PA 7444 में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग थे, जो राजस्थान के उदयपुर से 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे।
31 सीटर उस बस के अलकनंदा में गिरने के बाद 8 लोगों को जख्मी हालत में बचा लिया गया, जबकि 3 यात्रियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। यह हादसा कैसे हुआ उसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन जख्मी यात्रियों को बयानों से पता चलता है कि बस रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए सुबह निकली थी। रुद्रप्रयाग से आगे जैसे ही बस स्टेट बैंक मोड़ के पास पहुंची, तभी अचानक असंतुलित होकर अलकनंदा नदी में समा गई। 31 सीटर बस हरिद्वार से थी जो नदी में गिरने की सूचना आई। इसमें लगभग 8 लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और 3 डेड बॉडी अभी तक हमें, बाकी लगभग 9 लोग अभी भी मिसिंग है। इसमें 18 यात्री और 2 ड्राइवर और गाइड होने की आशंका है। उत्तराखंड में बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में तेज प्रवाह के बीच बमुश्किल 8 लोगों की जान बचाई जा सकी है। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, आज तक। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में कल मची आफत की तस्वीर। तवी नदी में उफान से एक बुजुर्ग की जान तकरीबन 1.5 घंटे तक इस नदी के उफान में फंसी रही। जम्मू कश्मीर में बादलों ने तबाही मचा दी है। देखिए, ये जम्मू में तवी नदी की तस्वीरें हैं। नदी के बीच में एक शख्स फंसा हुआ है, उसकी सांस अटकी हुई है। लहरें जिंदगी को कब बहा ले जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। पानी के बीच फंसे ये बुजुर्ग खुद को बचा लेने की गुहार लगा रहे हैं। चुनौती यही थी कि इनकी जिंदगी को कैसे बचाया जाए, लहरों के बीच से इन्हें कैसे सुरक्षित निकाला जाए। नदी में किसी बुजुर्ग के फंसे होने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। बचाव कर्मियों ने तय किया कि नदी में रस्सी की सीढ़ी लटकाई जाए और बुजुर्ग को ऊपर खींच लिया जाए। ठीक ऐसा ही हुआ। चंद मिनट के अंदर एसडीआरएफ की टीम ने रस्सी की बनी सीढ़ी नदी में लटकाई और उसी के सहारे बचाव कर्मी नदी में उतरा। थोड़ी देर में ही बचाव कर्मी बुजुर्ग के पास था। बचाव कर्मी ने बुजुर्ग को गले लगाया और पीठ थपथपा के भरोसा दिया कि वो अब महफूज हैं, चिंता की कोई बात नहीं। रेस्क्यू टीम का सदस्य अपने साथ सुरक्षा जैकेट भी ले आया था। जैकेट को उसने बुजुर्ग को पहना दिया। फिर पुल पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने एक रस्सी को नीचे गिराया ताकि उस रस्सी को जैकेट में फंसाकर किसी भी खतरे को टाला जा सके। रुक करेंगे गुजरात का, जहां कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। नवसारी में नदियां उफान पर हैं। तारकेश्वर महादेव मंदिर तक पानी आ गया है। ये उसी मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर प्रांगण पूरा पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर का सिर्फ हिस्सा अभी इस वक्त पानी के बहाव से बचा हुआ है, लेकिन इर्द गिर्द चारों तरफ पानी पानी है। वहीं सूरत का हाल भी बेहाल है। कई इलाके यहां डूब गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो बाढ़ में बस्ती बस गई है। देखिए नाव से आज तक संवाददाता संजय राठौर की ग्राउंड रिपोर्ट। सूरत शहर में बारिश तो थम चुकी है, लेकिन जो खाड़ी का पानी जो भरा हुआ है वो कम नहीं हो रहा है। इस वक्त फिर से हम पहुंचा, तीसरा दिन है। ये लिंबायत इलाका है। लिंबायत इलाका का जो मीठी खाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जलभराव अभी भी बना हुआ है। तीसरा दिन है और आज तक की टीम आपको यहाँ से जो बोट है फायर ब्रिगेड की, उसमें सवार होकर के अंदर के दृश्य बताने की कोशिश करेगी कि अंदर के हालात अभी क्या बने हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लिंबायत इलाके की जो मीठी खाड़ी क्षेत्र है वहां की तस्वीरें हैं। हालांकि कल से पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं उतरा है और इस बात की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। तो ये अंदरूनी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्योंकि जहां पर वाहन चला करते हैं वहां पर आज यहाँ नाव चलाने की नौबत आ गई है। ये फायर की टीमें आप देखेंगे यहाँ पर जो नाव चलाते हुए दिख रहे हैं। और आज तक की टीम, ये अंदरूनी हालात क्या है यहाँ पर, क्योंकि जब से यहाँ पे जल भरा हुआ है तब से स्वाभाविक तौर पे यहाँ पर बिजली काट दी गई है। लोगों को खाने पीने की भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें मीठी खाड़ी इलाके की है और ये गंदा पानी है, खाड़ी का पानी है, गंदे नाले का पानी है जो यहाँ पर पिछले 3 दिनों से भरा हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो जो भी दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद है और जो लोग, क्योंकि रोजगारी का जरिया होती है दुकानें, सामान्य दिनों पर लोग यहाँ पर अपनी खरीदारी करने के लिए आते हैं, खाने पीने आते हैं। लेकिन फिलहाल आप देखेंगे ये दुकानें पूरी तरह से यहाँ पर बंद हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है।
यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी ऊपरी मंजिल पर रहने के लिए चले गए हैं। तो आप देखेंगे पूरा इलाका जो है ये जल भराव से नजर आ रहा है। देखिए आप जो ऊपर लोग हैं वो पहली मंजिल पर रह रहे, अपना ठिकाना बना लिए हैं। तो ये तस्वीरें थोड़ा डरावनी भी जरूर है, तकलीफदायक भी है लोगों के लिए, क्योंकि ये हर साल इसी तरह से यहाँ पर हो जाता है। प्रशासन के पास इसका कोई भी रास्ता नहीं है